अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली अब्दुल्ला है। मैं मुस्लिम कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो गवर्नमेंट ने प्री नाइन्थ को नया सिलेबस दिया है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो आजकल की जनरेशन है वो जीनियस है और उसने जो आपका सिलेबस है वो टफ़ कर दिया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे बच्चों को कि वो कौन सा सब्जेक्ट रखें? क्योंकि जो पहले के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते थे कि ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये ईजी है, लेकिन अब कंप्यूटर भी बहुत मुश्किल हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। देखें अली, एक तो ये नया सिलेबस अच्छा है बुरा है, एक ज़हन में रखें जो भी चीज़ न्यू आती है ना वो प्रोग्रेस बेस के ऊपर आ रही होती है। जनरेशन प्रोग्रेस होती भी यही है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पहले जो वो डुब्राइंस के 3 8 बने, मीन के वो 3 3 पीरियोडिक टेबल के अंदर ना एलिमेंट्स को रखा जाता है। फिर टाइम आया जिन्होंने 15 15 रखा, 12 रखा। अब जो है एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है जिसके ऊपर मोर देन 100 एलिमेंट्स जो उन्होंने अरेंज किए हुए। अब अगर वही चीज़ें चलती रहें तो जो जनरेशन प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई सिलेबस अपडेट होना चाहिए। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम कहते हैं कि जी जीनियस समझ नहीं रहे। असल है क्या कि जो रिसर्च का काम पहले वाले लोगों ने कर दिया, अब आगे आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ से आगे लेके चलना है अनटिल कि आप भी इसी को करते रहें। अगर जो काम एक दफ़ा किसी ने किया वही काम होता रहे बार बार, तो फिर तो प्रोग्रेस तो नहीं आएगी ना। पहले देखें कि इंसान ने चलना शुरू किया, फिर रेडी बनाई, फिर वो साइकिल के ऊपर आया, फिर बाइक पे, फिर गाड़ी पे, फिर हवाओं में उड़ने लग गया। अब अगर वो कहे नहीं यार ये तो मुश्किल चीज़ होती चली जा रही है, तो वो फिर आज तक इंसान जो है वो गधा रेडी के ऊपर ही चल रहा होता ना। इसी तरीके से हम सिलेबस की अगर हम बात करते हैं ना, पहले जो सिलेबस था नो डाउट कि वो आपके हिसाब से आपको लगता है कि आसान है। वजह ये है कि उस दौर के लिए वो मुश्किल था बच्चों के लिए। आसान कभी भी कुछ भी नहीं होता। जिसे जो चीज़ आ जाती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो उसके लिए आसान हो जाता है। आप कोई भी टॉपिक लेते हैं, कोई भी आप क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं, वो आपको समझ आ जाता है, आपने उसे याद भी कर लिया, 2 3 दफ़ा आपकी प्रैक्टिस होगी। अब अगर टेस्ट में वो वाला सवाल आए तो आपको क्या लगता है? बड़ा आसान है ना। अच्छा, उन बच्चों से पूछो कि जिन्होंने किताब खोल के नहीं देखी थी, तो उनके उसी चीज़ को देख के क्या कहते हैं, इतना टफ पेपर है। तो सिलेबस भी ऐसा ही है। सिलेबस कभी भी टफ़ या वो नहीं होता कि यार ये इजी है या ये ज़्यादा टफ़ है। डिपेंड कर रहा होता है हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। हम अगर सिलेबस के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो सिलेबस आसान लगने लग जाएगा। हम टीचर से डिस्कस करें। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि टीचर पढ़ाता जा रहा है, हम बैठ के जो है ना बिल्कुल उसको एक मूवी की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी लर्निंग पता है कब शुरू होती है? जब हम टीचर से खुद क्वेश्चंस करते हैं। अगर हमने क्वेश्चंस नहीं किया ना, इसका मतलब है या तो चीज़ हमें पहले से आती थी, या इतनी आसान थी कि हम एक दफ़ा देखते हैं समझ आ जाती, या फिर हमें समझ ही नहीं आया कि टीचर ने बोला क्या। हमारा लर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ। हमारी लर्निंग स्टार्ट तब होती है कि जब हम उसके अंदर क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, हम उसके ऊपर कह लो कि डिस्कशन में लेके आते हैं चीज़ों को, साथ के वाले से हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर पहले आसान था अब मुश्किल हो गया। तो भाई कंप्यूटर देखें कि पहले सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था। आज के दौर का कंप्यूटर क्या कर रहा है? वो तो पूरा ह्यूमन माइंड बना हुआ है। एआई का जो दौर है, आप उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो पूरे का पूरा काम करके दे देता है। आपके पास चीज़ें बनाना, प्रिंटर पहले 1 डायमेंशन में था, फिर 2 में, अब 3D डायमेंशन के अंदर आ गया। अब अगर ये चीज़ें हमने बनानी है तो ऐसे प्रिंटर्स मौजूद है कि हम उन्हें कमांड देंगे, वो पूरे के पूरे इसी तरह के 3D के अंदर चीज़ों को प्रिंट करके दे देगा हमें। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि सिर्फ टॉयज़ के लिए चल रहा है। बड़ी बड़ी जो है ना प्रोडक्टिव जो चीज़ें हैं वो भी 3D के ज़रिए से बनना शुरू हो गई हैं। हम अगर चाइनीज़ को देखते हैं ना, चाइनीज़ लोग जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट पहले आया था। वो लोग डिटर्मिनेंट को यूज़ करते थे, उसके ज़रिए से क्या करते थे, वो कश्तियाँ बनाते थे, एरियाज़ फाइंड किया करते थे। जब इंसान को डायरेक्शन की ज़रूरत है तो उसके बाद मैट्रिसेस इन्वेंट हो गया, मैट्रिसेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हैं आफ्टर टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला जाता है, ज़ाहिर सी बात है नॉलेज बढ़ता चला जा रहा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो अब स्टूडेंट ने आगे कमांड करनी है ना। स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो आगे जाके लीड करे। तो लीड करने के लिए क्या है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो पुरानी इन्फॉर्मेशन लेके बैठा होगा तो क्या वो लीड कर सकता है? नो। अब एक सिंपल है कि मार्केट के अंदर आप अगर पुराने 2 रुपये के रुपये या 1 रुपये का जो कागज़ का नोट था वो लेके चले जाओ, आपको सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो अगर इसी तरीके से आप अपना पुराना नॉलेज लेके नए प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो तो फ़ायदा होगा। इंसान कमाता कैसे है या इंसान की परफॉर्मेंस किसके ऊपर होती है कि वो प्रॉब्लम कितने सॉल्व करता है। पुराना जो सिलेबस था या पुरानी जो चीज़ें थी वो पुराने जो प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व कर चुका है। अब जो स्टूडेंट तैयार हो रहा है उसने न्यू एरा के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि न्यू टैलेंट सामने आए। ऐसा ना कि न्यू टेक्निक्स आनी चाहिए, न्यू इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, न्यू मेथड्स आने चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सिलेबस अपडेट। इवन के हम देखें तो हमारा सिलेबस तो बहुत लेट अपडेट हुआ है।
इसे बहुत पहले अपडेट हो जाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के अंदर हर रोज़ नित नई इन्वेंशंस आ रही हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो चीज़ें पढ़ के जब मार्केट में जाते हैं तो पता चलता है जो हमने पढ़ा था वो तो 50 साल पहले चीज़ें ख़त्म हो गई थी या 40 साल पहले ख़त्म हो गया था। अब फिर हमारे स्टूडेंट्स को मार्केट का आइडिया ही नहीं होता, वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। ये एक अच्छा स्टेप है नो डाउट कि सिलेबस अपडेट होना चाहिए। अब आ जाए कि सिलेबस से जो है हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, तो आपने जो सिलेबस पढ़ना है ना वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, प्लस आपके गोल्स पे भी डिपेंड करता है। आपके गोल्स क्या हैं, आप अपने गोल्स को देखो। अच्छा, गोल्स भी क्या हैं कि कुछ गोल्स होते हैं जो हमारे अपने गोल्स होते हैं, प्लस हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पेरेंट्स की। उन्होंने भी बहुत सी रातें जाके गुजारी हमारे लिए, उनके भी बहुत से ख्वाब हैं। हमें चाहिए कि हम अपने शौक़ को भी सामने रखें, हम अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को भी सामने रखें। और इसके साथ दो और चीज़ें होती हैं, हमें इन्वायरमेंटल नीड को सामने रखना चाहिए। इन्वायरमेंटल नीड के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि हमारा कैलिबर है क्या। अब अगर एक शख्स है वो कहता है जी मैंने बनना है डॉक्टर, लेकिन उसका कैलिबर ये है कि वो जितनी भी एफर्ट कर ले उसका जो रिज़ल्ट है वो 50% से ऊपर जा ही नहीं रहा। अब जितना मर्ज़ी उसकी ख्वाहिश हो कि मैंने डॉक्टर बनना है, वालिदैन की भी ख्वाहिश है, उसके लिए पूरा पाकिस्तान भी लग जाए ना तो वो शायद डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसका एक कैलिबर नहीं है। अब एक शख्स की आंख नहीं है प्रॉपर, उसको नज़र नहीं आता और वो कहे कि मैंने जहाज़ उड़ाना, मैंने पायलट बनना है, तो अगर वो बेटा पायलट बन भी जाए ना, जहाज़ अपना परचेज़ कर भी ले, तो पैसेंजर उसके साथ नहीं बैठेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो सेम चीज़ है कि हमें कैलिबर भी देखना है, हमने इन्वायरमेंटल नीड भी देखनी है, प्लस हमने ये देखना है कि हमारे अपने ड्रीम्स क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है। हम इन चारों चीज़ों को सामने रख के फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हम रख सकते हैं। अगर कोई रोही में रहता है चोलिस्तान में, वहाँ रेत बेचना शुरू कर दे, बिकेगी उसकी? ग्लेशियर के अंदर कोई जाके और वहाँ बर्फ़ बेचना शुरू कर दे, बिकेगा? तो ऐसा ही है कि ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट है वो आपसे डिमांड कर रहा होता है। हमने इन्वायरमेंटल नीड्स को पूरा करना होता है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी। कमाना नहीं कमाना ये बात की बातें हैं सारी की सारी। हमने अगर आगे बढ़ना है ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों के मसाइल को सॉल्व करें। उसके लिए ज़रूरी बात है कि हमें स्किल आनी चाहिए। अब स्किल कौन सी सीखनी चाहिए इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो सकती है कि कौन सा है। अब हर मशवरा हर किसी के लिए नहीं होता। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो भाई आपने जिस तरह कहा कि कंप्यूटर में गए थे, उन्हें कंप्यूटर बड़ा मुश्किल लगने लग गया। तो पहले तो ये देखें कि कंप्यूटर मुश्किल लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कंप्यूटर को पढ़ ही नहीं रहे, कि जो टीचर ने पढ़ाया है क्या उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है। टीचर ने जो 40 मिनट्स का लेक्चर लिया है, आपने जाके उसको 40 to 45 मिनट्स दोबारा दिए, उसको रिवाइज़ किया, उसकी रिटन प्रैक्टिस की, उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आपके जनरेट हुए, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आपने टीचर से पूछी हैं कि नहीं पूछी। अब अगर आप ये काम नहीं करते और फिर आपको यार ये मुझे समझ ही नहीं आता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर आप बायो में जाएंगे तो बायो भी समझ नहीं आएगी, केमिस्ट्री में जाएंगे वो भी समझ नहीं आएगा। अब तो सूरत ये है कि मैट्रिक के अंदर आपके पास 5 ऑप्शंस आ सकते हैं। मैट्रिक IT का आ गया, मैट्रिक ग्राफिक्स का आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि उनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके इन 4 पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करती हैं, फिर आपको वो वाले सब्जेक्ट रख लेने चाहिए।